अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर कदीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस मुदस्सर कदीर के साथ। और आज नाज़रीन हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू की जिसका असर बराह रास्त हमारे नए आने वाली नस्लों की सेहत के साथ जुड़ा है। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ के दूध पिलाने की अहमियत की। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन सेहत ने अवामी आगाही पर जोर दिया। सेमिनार का अहतमाम यूनिसेफ पाकिस्तान के इश्तराक से हुआ, जिसमें फैकल्टी और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस सेमिनार के मेहमान खसूसी प्रोफेसर साजिद मकबूल ने अपने खिताब में कहा कि माँ और बच्चे को एक ही यूनिट समझना चाहिए, क्योंकि माँ की सेहत बराह रास्त बच्चे की सेहत से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि माँ के दूध का कोई नेमुल बदल नहीं और इसकी तैयारी हमल से पहले होनी चाहिए। बच्चे को पैदाइश के 1 घंटे बाद सिर्फ माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है। उनका कहना था कि 6 माह तक सिर्फ दूध और 2 साल तक दूध के साथ ठोस ग़िज़ा देना बच्चे की नशोनुमा के लिए बुनियादी शर्त है। सेमिनार के दौरान यूनिसेफ की माहिर ग़िज़ाइयात नजमा अयूब ने कहा कि माँ का दूध बच्चे का तरजीही हक़ है और अगस्त में ब्रेस्ट फीडिंग से आगाही का आलमी हफ्ता मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में ब्रेस्ट फीडिंग की शरह में तशवीशनाक कमी आई है। उनका कहना था कि फार्मूला दूध कोई खैर ख्वाही नहीं बल्कि महज मार्केटिंग चाल है। उन्होंने रज़ात के हवाले से मौसर कानून साजी और काम की जगहों पर माओं के लिए सहूलतें फराहम करने पर जोर दिया। सेमिनार के दौरान प्रोफेसर ख्वाजा अहमद इरफान वहीद ने कहा कि दुनिया भर में हर साल 8 लाख बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से मौत का शिकार होने से बचते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट फीडिंग की शरह सिर्फ 48% है, जिसे 100% होना चाहिए। उनके मुताबिक ब्रेस्ट फीडिंग न सिर्फ बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में मदद देती है बल्कि माओं में छाती के सरतान के ख़तरात भी कम करती है। रज़ात 5 साल से कम बच्चों में शरह अमवात को 13% कम करती है। प्रोफेसर ख्वाजा अहमद इरफान ने मज़ीद कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों का IQ दूसरे बच्चों से ज़्यादा होता है, उससे माओं में छाती और बैज़ादानी के सरतान का ख़तरा कम होता है। आलमी सतह पर ब्रेस्ट फीडिंग से सेहत के शोबे में 300 अरब रुपए की बचत होगी। ब्रेस्ट फीडिंग की राह में नानियाँ दादियाँ ही सबसे बड़ी रुकावट हैं। उनका कहना था कि कमज़ोरी घर के अंदर से आती है, सारा इल्ज़ाम फार्मूला दूध को देना दुरुस्त नहीं। कुरान में लिख दिया गया है कि 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना है, खिलाफ वर्जी की गुंजाइश नहीं। रज़ात की पॉलिसी मौजूद है, अमल दरामद नहीं हो रहा। प्रोफेसर ख्वाजा अहमद इरफान ने बताया कि फार्मूला दूध घरेलू बजट पर 15 से 30% इजाफी बोझ डाल देता है। सेमिनार के दौरान प्रोफेसर रुबीना सोहेल ने कहा कि बच्चों की अमवात की सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शन है। पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात 39,000 फ़ी लाइव बर्थ है, जो पिछले 20 बरस से कम नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि शहरी इलाकों में सिर्फ 15% बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, जबकि दही इलाकों में ये शरह फ़ीसद 0 है। उनका कहना था कि पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ का दूध गोल्डन ड्रॉप और कुदरत की पहली वैक्सीन है। उन्होंने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि मेडिकल और नर्सिंग के तलबा को दौरान तरलीम ब्रेस्ट फीडिंग से मुतल्लिक मुनासिब तरबियत फराहम नहीं की जा रही। नाजरीन, सेमिनार के दौरान तिब्बी माहिरीन की गुफ्तगू सुनकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ एक कुदरती अमल नहीं बल्कि ये माँ और बच्चे दोनों की सेहत बचाने का एक मौसर तरीक़ाकार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आगाही की कमी और मुआशरती रवैये इसके रास्ते में बड़ी रुकावट हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी है कि हम सब इस पैगाम को आगे बढ़ाएं और नई माओं को इस बारे में सही रहनुमाई दें। याद रखें, माँ का दूध बच्चे का बुनियादी हक है और इसका कोई नेमुल बदल। आपको मेरा वीलॉग कैसा लगा? अगर मालूमाती लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसी के साथ ही मुझे मुदस्सर कदीर को हेल्थ वेलनेस से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान।